सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जी के अंतर प्रेरणा से योगाचार्य डॉक्टर दमयंती शर्मा मां श्री द्वारा लिखित योग शक्ति संचारक स्वामी देवी दयाल जी महाराज के पावन जीवन चरित्रामृत एवं अलौकिक घटनाओं का वाचिक पाठ आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। इन कथाओं के श्रवण द्वारा अपने हृदय में सद्गुरुदेव भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। अध्याय पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति की ओर। साधु महात्माओं की खोज में आप यत्र तत्र भ्रमण करने लगे। अकस्मात आपकी भेंट गांव हवेली दीवान निवासी योगेश्वर मुलखराज जी महाराज जी के अनन्य भक्त श्री विशंभरानंद जी से हुई। आप दोनों नित प्रति प्रभु भक्ति पर सत्संग करने लगे और आपकी वैराग्य अवस्था बढ़ती चली गई। आप एक दूसरे के समीप आने लगे और मीलों दूर जंगल में जाकर एकांत में घंटों ध्यान में बैठा करते। आपके इष्ट भगवान हनुमान जी की प्रेरणा से एक दिन श्री विशंभरानंद जी ने योगेश्वर मुलखराज जी महाराज जी के दैविक गुणों का वर्णन करते हुए उनके जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन किया, जिन्हें सुनकर आपके हृदय में योगेश्वर मुलखेश्वर भगवान के प्रति अत्यंत अनुराग जागा और उनके दर्शनों के लिए आप व्याकुल हो गए। श्री विशंभरानंद जी ने आपको बताया कि योगेश्वर मुलखराज जी महाराज कलयुग के अवतारी पुरुष, त्रिकालदर्शी, ज्योतिष, वैद्य व योग विद्या के ज्ञाता महाप्रभु रामलाल जी के निज आत्मस्वरूप शिष्य हैं। रामलाल प्रभु ने अनंत शक्तियों के मालिक होते हुए भी सद्गुरु की खोज में यत्र तत्र भ्रमण करते हुए हिमालय के उच्च शिखर में गुरु के सानिध्य में अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त कर आकाश मार्ग से धरातल पर आकर दुहखी जनता को रोग शोक से मुक्त कर उच्च आत्मवस्था प्रदान करते रहे। उन्होंने अनंत रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की और असंख्य आत्माओं को योग मार्ग में लगाकर उनका कल्याण किया। अंत में उन्होंने अपने सर्वशक्तियों का सर्वाधिकार अपने परम शिष्य मुलखराज जी महाराज जी को सौंप दिया। तत्पश्चात इस नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर से अनेकानेक अलौकिक लीलाएं करके अपने सद्गुरु के निज धाम को प्रस्थान कर गए। योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की आज्ञा शिरोधार्य कर उनके आशीर्वाद से सद्गुरुदेव योगेश्वर मुलखराज जी महाराज अपने शरणागतों को अनमोल योग साधनों द्वारा दिव्य जीवन व मोक्ष का दान प्रदान कर रहे हैं। जैसे ही श्री विशंभरानंद जी से महाप्रभु रामलाल एवं योगेश्वर मुलखराज जी महाराज जी के दिव्य ईश्वरीय गुणों के बारे में आपको ज्ञात हुआ, वैसे ही इष्टदेव भगवान हनुमान जी से आपको संकेत मिला कि योगेश्वर मुलखराज जी महाराज ही आपके पूर्ण सद्गुरु भगवान हैं, जिन्होंने कलयुग के पापी जीवों को भव से तारने के लिए अवतार लिया है। बस आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और गुरु मिलन की व्याकुलता प्रगाढ़ होने लगी। आपने गुरुचरणों में जाने की पूज्य माताजी व पूज्य पिताजी से आज्ञा मांगी, परंतु आपके बड़े भाई पूज्य श्री गोवर्धन दास जी के बाल्यकाल में ही घर से संन्यास लेने के आपके माता पिता ने आपको आज्ञा नहीं दी। आपके माता पिता को भय था कहीं बड़े पुत्र की भांति आप भी वैरागी सन्यासी न बन जाएं, क्योंकि आपके बड़े भ्राता ने पंजाब प्रांत के जिला सरगोधा के किराना गद्दी के गुरु पीर सुकाल जी के चरणों में शरण ले ली थी। माता पिता से गुरुदर्शनों के लिए जाने की आज्ञा न पाकर आपकी वैराग्य अवस्था इतनी बढ़ गई कि आपने ग्रामवासियों के साथ मिलकर कई दिनों अखंड कीर्तन आरंभ कर दिया। कीर्तन में प्रभु भक्ति की ऐसी लहर उठी कि सारा गांव भक्ति के रंग से रंग गया। आपके पूरे परिवार तथा गांव को धीरे धीरे पता चला कि गुरुदर्शनों के लिए आप में वैराग्य बढ़ता चला जा रहा है, परंतु माता पिता से आपको अनुमति नहीं मिल रही। आपके चाचा जी का आपके पूज्य माता पिता पर विशेष प्रभाव था। एक दिन भगवत प्रेरणा से आपके चाचा जी ने आपके पूज्य माता पिता को समझाया कि आपका यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह प्रभु का साक्षात अवतार आपको पुत्र रूप में प्राप्त हुआ है। यह आपके 21 कुलों को तारने वाला होनहार बालक है और साधु संतों के सेवा सत्संग के साथ साथ कुशलतापूर्ण गृहस्थ की सभी जिम्मेदारियां को निभाने वाला प्रभु कृपा पात्र है। इन्हें गुरुदर्शनों के लिए जाने की आज्ञा देवें।
ऐसे वचनों से माता पिता का हृदय शांत हुआ एवं आपको गुरुदर्शनों के लिए जाने की आज्ञा दे दी। आपने पूज्य माता पिता से 6 मास के लिए आज्ञा मांगी, परंतु आपको केवल 2.5 मास की आज्ञा मिली। पूज्य माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर आप उत्साह तथा उमंग के साथ गुरुघर के लिए तैयार हुए। आपको भावभीनी विदाई देने के लिए ग्रामवासी कीर्तन करते हुए आपके साथ रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। आकाश मंडल में सूरज देवता हल्की फुल्की किरणें चमका रहे थे। पवन देवता पेड़ों की डालियों को झुलाकर झूम रहे थे। इंद्र देवता हल्की हल्की बूंदें बरसाकर आपके चरणों को एवं आपकी राहों को धो रहे थे। कैसा अद्भुत अलौकिक नजारा था। प्रकृति आपके श्री चरणों को चूमकर गुरुघर की ओर आपका अभिनंदन कर रही थी। विदाई के भावभीने अवसर पर सभी ग्रामवासी अश्रु बहा रहे थे कि पूरे गांव में भक्ति की लहरें फैलाने वाली एक दिव्य आत्मा, उनके भगत जी, आज उनसे विदा लेकर गुरुघर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दया के सागर गुरुदेव ने ग्रामवासियों को धीरज बंधाते हुए कहा, रखना याद प्रभु को हवेली वासियों, हम तो चले गुरु के पास हवेली वासियों। ऐसी प्रेम भरी वाणी आपके श्री मुख से सुन सभी ने शांति पाई और प्रेम पूर्व आपको भावभीनी विदाई दी। बोल सतगुरु देव भगवान की जय।